हर रोज़ रेगुलर एक्सरसाइज करता, तो वीकेंड के ऊपर सिर्फ मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। और फ्रेश खाना बहुत ज़रूरी होता है, हेल्दी फूड, जंक फूड को आप जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। इवन दो मैं जंक फूड भी खाता हूँ, लेकिन उन चीट डेज़ खाता होता हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं एग की वाइट्स लेता होता हूँ, जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता हूँ, नट्स लेने चाहिए, कुछ ऐसे फैट्स जो कि ड्राई फ्रूट्स के अंदर होते हैं, वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चिकन जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। कोशिश करें अगर हो सके मटन, इवन दो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगाई हो गई, बीफ इस्तेमाल करें। पाकिस्तान का जो सॉफ्टवेयर इमेज है मैं पूरी दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ एज अ मॉडल एज़ वेल। तो मैं शूट्स भी करता हूँ, मॉडलिंग भी करता हूँ। हमारे कंट्री के अंदर फ़ीमेल्स की तो मॉडलिंग के बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, मेन का नहीं है, बहुत कम है। जितना होना चाहिए उतना बिल्कुल नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इन चीज़ों को ग्रूम किया जाए, जो हमारी नई जनरेशन है वो भी इस साइड के ऊपर आए। मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ यूके छोड़ के, मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊँगा। मैं पाकिस्तानी, मैं बॉर्न पाकिस्तानी एंड आई डाई पाकिस्तानी। तो बाकी लोग यहाँ से वहाँ पे जाते हैं, मैं वहाँ से इधर को आया हूँ। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन एलए। मिस्टर पाकिस्तान ग्लोबल मोहम्मद उमर आज हमारे साथ हैं, आज हमारे मेहमान हैं। क्या हाल चाल उमर? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं कि मिस्टर पाकिस्तान जो ग्लोबल आपको मिला, इस पे क्या एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो मुझे सीखने के लिए मिली हैं। पाकिस्तान में इट वाज द फर्स्ट टाइम जिसको किसी एक मर्द को इंटरनेशनल टाइटल मिला ऑफ द ग्लोबल। पहले कभी किसी को मिला नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई हैव रिप्रेजेंटेड माय कंट्री इंटरनेशनली। तो मैंने पहले कभी मॉडलिंग नहीं की थी, मैंने कभी शूट्स नहीं किए थे, वो सारी की सारी नई चीज़ें मैंने सीखी हैं। अब बेबी स्टेप्स में कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो वो आपके एक्सपीरियंसेस आपको हमेशा याद रहते हैं। अब तो आपके दोस्त रिश्तेदार आपके आगे पीछे होंगे, जो आपको लिफ्ट भी नहीं कराते होंगे, अब तो आपके आगे पीछे नहीं फिरते? बिल्कुल ऐसे ही होता है। आई एम ग्लैड यू आस्क्ड। एक्चुअली हर जगह पे आप किसी तरह के इंसान हो, अच्छे हों बुरे हों, खामियाँ तो हर किसी में होती हैं, गलतियाँ तो बड़े बड़े बुजुर्गों से हो गई थी। तो आपकी फैमिली में, दोस्त अहबाब में ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। किसी को कोई जेलसी फैक्टर हो जाता है, कोई जो है उसके जहन में कोई और बात आ सकती है। तो अभी ये तकरीबन 2 महीने पहले की बात थी कि मेरे बहुत पुराने रिलेटिव्स ही हैं, उन्होंने कभी कोई मतलब इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं रखा। अब सारे वो बातचीत करते हैं और लोगों को जाके बताते हैं कि जी हम इसके ये लगते हैं, हम उसके वो लगते हैं। तो ये भी एक तरह से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अल्लाह का एहसान है कि ये सब कुछ ऐसे हुआ है। फ़ेम के साथ अच्छी और बुरी चीज़ें सब कुछ आती हैं। जहाँ पे ये सब कुछ है वहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म भी होता है, तनकीद बराए तनकीद भी होती है। सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ योर लाइफ। उमर आपकी एजुकेशन कितनी? मैंने मास्टर्स किया हुआ है। I've done my bachelor's in robotics and artificial intelligence from University of Leeds in the UK. I've spent most of my life over there. मैंने मास्टर्स जो किया I've done it from Cranfield University which is in rocket science, aerospace propulsion, जिसको हम देसी ज़बान में कहते हैं ये कड़ा रॉकेट साइंस है। तो उसके बाद मॉडलिंग की तरफ मैं आया हूँ और मिस्टर पाकिस्तान बना हूँ। ये टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। तो यंग जनरेशन को भी मैं कहूँगा कि आप सब कुछ करें। आप शोबिज़ के अंदर आना चाहते हैं, मॉडलिंग के अंदर आना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आपकी एजुकेशन कभी भी बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए। आपको उसको कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। एजुकेशन आपको इंसान बनाती है। उमर स्मार्ट खूबसूरत हैं आप और माशाल्लाह गाड़ी भी आपने बड़ी ज़बरदस्त रखी है। लड़कियाँ तो बड़ी लिफ्ट शिफ्ट कराती हैं या नहीं कराती? आई गेस के सबको एक ऐसा ह्यूमन बीइंग अट्रैक्ट करता है जिसके पास सब कुछ दिया है, एंड आई डोंट ब्लेम देम। क्योंकि आई थिंक हर जिस तरह एक मर्द चाहता है उसकी वाइफ या लाइफ पार्टनर जो भी होती है विच इज़ द सेम थिंग, वो बहुत प्यारी हो, तो फीमेल्स भी चाहेंगी कि उनका जो लाइफ पार्टनर है वो वेल एस्टेब्लिश हो, वेल सेटल्ड हो, ताकि उनको एक अच्छा फ्यूचर मिले। तो जी काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं और शोबिज़ में जब आप फेमस होते हैं तो पीपल अप्रोच यू, इट्स ऑल पार्ट ऑफ योर लाइफ। आजकल रिश्ते आना शुरू हो गए या नहीं हुए अभी? नहीं, रिश्ते ऐसा सच तो नहीं आने शुरू। वो तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा है, मेरी मदर के पास बहुत अरसे से आ रहे थे, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये हो गया अब इंस्टाग्राम के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स आने शुरू हो गए हैं। मेरे इंस्टाग्राम है और वहाँ पे लोग बात करते हैं, अप्रोच करते हैं, लेकिन ये भी एक उनका प्यार है जो लोग देखते हैं, उन्हीं की वजह से हैं। आजकल जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से हैं। तो कब रिश्ता करवा रहे हैं आप? ये तो भी मुझे खुद भी नहीं पता। आपको अच्छा सा प्रपोजल दें। ज़रूर, हमारा जब प्रोग्राम लड़कियां देख रही हो आपको ज़रूर प्रपोजल आएंगे। ठीक है जी, जिसके ऊपर आप हाथ रखेंगे। फिटनेस के हवाले से आप क्या करते हैं? जी, आई गो टू जिम 5 टाइम्स अ वीक। मैं हर रोज़ रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ। वीकेंड के ऊपर सिर्फ मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। और फ्रेश खाना बहुत ज़रूरी होता है, हेल्दी फूड, जंक फूड को आप जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। इवन दो मैं जंक फूड भी खाता हूँ, लेकिन उन चीट डेज़ खाता होता हूँ।
ब्रेकफास्ट में मैं एग की वाइट्स लेता होता हूँ, जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता हूँ, नट्स लेने चाहिए, कुछ ऐसे फैट्स जो कि ड्राई फ्रूट्स के अंदर होते हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चिकन जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, कोशिश करें अगर हो सके मटन, इवन दो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगाई हो गई, बीफ इस्तेमाल करें, चिकन को अवॉइड करें। आपके फ्यूचर प्रोग्राम क्या हैं? फ्यूचर प्रोग्राम फ़िलहाल तो ये है कि पाकिस्तान का जो सॉफ्टवेयर इमेज है मैं पूरी दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ एज अ मॉडल एज वेल। तो मैं शूट्स भी करता हूँ, मॉडलिंग भी करता हूँ। हमारे कंट्री के अंदर फ़ीमेल्स की तो मॉडलिंग के बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, मेन का नहीं है, बहुत कम है, जितना होना चाहिए उतना बिल्कुल नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इन चीज़ों को ग्रूम किया जाए, जो हमारी नई जनरेशन है वो भी इस साइड के ऊपर आए, क्योंकि बेसिक मकसद जो लाइफ का होता है वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में आके अर्न करना चाहिए आपको। तो आपकी अर्निंग होती है, यहाँ पे अभी बहुत कम है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी। हमारी कंट्री का एक सॉफ्टवेयर इमेज जो कि एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है, उसको हम पॉजिटिवली लेके चलें, हम दुनिया को बताएं कि हम भी जो है अब वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। उमर, आपको बहुत ही कम उम्र में शोहरत भी मिली, पैसा भी मिल गया, तो अल्लाह की राह पे भी खर्च करते हैं या नहीं करते आप? ये सबसे ज़रूरी है। अल्लाह कहता है मेरे से तिजारत करो, मैं उसी पैसे को 70 से मल्टीप्लाई करके आपको दूंगा। तो मैं मिस्टर पाकिस्तान भी जब बना हूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा यूके के अंदर चैरिटी के लिए काम किया। आई यूज्ड टू मेंटर टीचर्स। मेंटरिंग का मतलब होता है मैं विदाउट आस्किंग मनी वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो नॉट कैपेबल, मैं उनको टीच करता होता था। लेकिन अल्लाह ने मुझे इसका पे बैक इस तरह किया कि यूनिवर्सिटी ने मुझे फुल टाइम उसके लिए पे करना शुरू कर दिया, विच वॉज द यूनिवर्सिटी प्लेस इन द यूके। तो उसके बाद मैं इदरीस फाउंडेशन के अंदर वॉलंटरी काम करता हूँ, जो मेरे ग्रैंडफादर चौधरी इदरीस की एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। छोटे मोटे दस्तरखान, खाना और ये वो अल्लाह की राह में राशन तकसीम करना, जितना हो सके वो करता हूँ मैं। उमर, स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलते हैं या नहीं खेलते आप? जी, मैंने बैडमिंटन बहुत ज़्यादा खेली है, मैंने हॉकी बहुत ज़्यादा खेली है, और मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स जो है वो कंग फू है। चाइनीज़ कंग फू के अंदर मेरे पास फर्स्ट डैन है विच इज़ हायर दैन ब्लैक बेल्ट। तो मुझे ग्रैंड मास्टर कंस्पेक्ट ने वो अवार्ड की थी, विच इज़ द ओनली लिविंग ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड, ही इज़ जर्मन। तो ये वो स्टाइल है विंग चन जो कि ब्रूस ली का स्टाइल था। मेरे टीचर में और ब्रूस ली के टीचर के दरमियान में सिर्फ एक आते हैं, ग्रेट ग्रैंड मास्टर लुन सिंह। तो मेरी लीनिएज भी सारी की सारी वो है। आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। ये आपको ये भी बताता है कि अपने गुस्से के ऊपर किस तरह कंट्रोल करना है, अपने काम कैसे रहना है, आपका ब्लड फ्लो बेहतर होता है, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, आप एक्टिव रहते हैं लाइफ के अंदर, आपको बहुत ज़्यादा और भी चीज़ों का एक्सपोजर मिलता है। तो जी, स्पोर्ट्स का भी जिस तरह आपने पूछा बहुत ज़्यादा शौक है। आप इंडोर भी कोई गेम करते हैं या नहीं करते? जी, इंडोर भी मैं गेम्स करता हूँ। मुझे बॉलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं यूके में भी करता होता था। आई यूज्ड टू गो ओवर देयर रेगुलरली। और हमारे लाहौर में तो एक ही जगह है, अपटाउन एलए, मैं वहाँ पे जाता हूँ। तो अगर किसी ने मुझे मिलना हो तो वीक में एक आध दफ़ा मैं वहाँ पे लाजमी होता हूँ। आप ज़रूर आएँ, आपसे मुलाकात होगी। अब कुछ सियासत की तरफ आने का भी कोई आपका रुझान है या नहीं? जी, मेरी जो फैमिली है वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है। मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो एमएलए के कैंडिडेट रह चुके हैं। तो मैं देखूँगा अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें मैं अपनी कंट्री के लिए कोई कंट्रीब्यूशन कर सकूँ तो व्हाई नॉट। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे वेल ऑर्गेनाइज्ड लोगों को इस फील्ड में भी आना चाहिए। हर फील्ड को आपको पेनिट्रेट करना चाहिए। तो आप जो कुछ अपनी कंट्री के लिए करें आपको करना चाहिए। सो अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो आई डेफिनेटली अवेल दैट। अगर आपको मौका मिले कि पाकिस्तान छोड़ के किसी दूसरी कंट्री चले जाएं तो कहाँ पर जाएंगे आप? मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ यूके छोड़ के। मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊँगा। मैं पाकिस्तानी, मैं बॉर्न पाकिस्तानी एंड आई डाई पाकिस्तानी। तो बाकी लोग यहाँ से वहाँ पे जाते हैं, मैं वहाँ से इधर को आया हूँ। क्या वजह थी? आई लव माई कंट्री, आई एम पैट्रियोटिक। मैं अपनी कंट्री को देखना चाहता हूँ, स्ट्राइव करे। मैं मिस्टर पाकिस्तान हूँ। मैंने क्यों कम्पीट किया इस पैजेंट के अंदर, क्यों मैं बना हूँ? क्योंकि मुझे अपनी कंट्री को ऊपर लेके जाना है। छोड़ के तो सब जाते हैं, तो साथ रहने वाला थोड़ा होता है। मैदान करबला में दूसरी साइड पे पता नहीं मिलियंस का था, मौला हुसैन के साथ चंद लोग थे, पता किसकी हुई। मतलब ये बताएं कि लड़कियां आपको तंग करती हैं या नहीं करती? नहीं, तंग तो कोई आपको नहीं कर सकता है। अप्रोच करते हैं, बातचीत करते हैं, तो कभी कभार हो जाता है कोई मैसेज में आपको थोड़ा बहुत हरास भी कर देता है। क्योंकि अगर किसी को आपसे जेलसी है, वो किसी को कहेगा चलो जी 5-7 लोग हैं मेरे दोस्त हैं, आप जाएँ इनके इंस्टाग्राम के ऊपर ये कमेंट्स करें, वो कमेंट्स करें, इनके बारे में बात करें। सो फेम के साथ सब कुछ आता है। हमारे मुल्क के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उनको बहुत बहुत बातें सुननी पड़ती हैं, बाद में पता लगता है वो सब कुछ झूठ था। तो ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, आपको इसके साथ जीना है। अब तक कितनी लड़कियों को धोखा दे चुके? मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। कभी किसी लड़की ने आपको धोखा दिया हो? धोखे की बात नहीं हम कर सकते हैं। आप जब फील्ड में रहते हैं तो आपके कोलीग्स होते हैं, बहुत सारी मॉडल्स हैं, मैं उनके साथ शूट्स करता हूँ, हम मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर जाते हैं, हमें PRs आती हैं,
वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं और अपनी लाइफ में खुद भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रहने देते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर कोई किसी के लिए गड़ा खोदता है तो वो खुद ही उसमें गिर जाता है, नाम लेने की क्या ज़रूरत है। कभी किसी मॉडल ने कहा हो कि उमर मुझे आपसे प्यार हो गया, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, शादी की ऑफ़र भी बहुत दफ़ा आई है। तो आपका क्या जवाब होता था? जवाब, अगर इफ़ आई डोंट लव समवन तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं आपसे प्यार कर सकता हूँ। मैंने कह देता हूँ थैंक यू सो मच। अभी तक आपको प्यार हुआ या नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर फ्यूचर में हुआ, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा। उमर, आपको उर्दू के अलावा कोई और ज़बान आती है? पंजाबी आती है, मेरी मदर टंग पंजाबी है, इंग्लिश आती है और थोड़ी बहुत रशियन आती है। पंजाबी आप अच्छी बोल लेते हैं या बहुत कम बहुत बोलते अच्छी हैं? बोल लेता हूँ और प्रॉपर एक्सेंट के साथ बोल लेता हूँ, लेकिन मेरी वो सिखों वाली पंजाबी है। आपको कुछ बोल के सुनाऊँ? सुनाएं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ उपड़े तो डूडा हनेरा सी, ਅਸੀਂ खिड़कियाँ ਅਸੀਂ बारियाँ बंद करती हैं, बूहे फेरते। अच्छा, मौसीकी से कोई लगाव है या नहीं? बहुत ज़्यादा। कौन से सॉन्ग सुनते हैं आप? मैं हर किस्म का म्यूज़िक सुनता हूँ। मुझे सूफियाना कलाम भी पसंद है, जिसमें अजीज़ मियाँ का कलाम हो गया, नुसरत फ़तेह अली ख़ान का हो गया। वन ऑफ माई फेवरेट्स फ्राम नुसरत फ़तेह अली ख़ान इज़ तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक ना समझ आने वाली चीज़ हो, अल्लाह के बारे में उन्होंने बात की। और अजीज़ मियाँ का एक कलाम है जिसमें वो कहते हैं हाय कम वक्त तूने पी ही नहीं, तो उसके भी पीछे एक पूरी की पूरी स्टोरी। उन्होंने कहा मैं शराबी, फिर साबरी ब्रदर्स ने कहा कि ओ शराबी छोड़ दे पीना, तो फिर उन्होंने उसका जवाब दिया हाय कम वक्त तूने पी ही नहीं, तो वो सूफियाना कलाम आ गया। बाकी न्यू मेटल के अंदर मुझे डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा पसंद है, कौन, 9 इंच नेल्स, बॉलीवुड का रोमांटिक म्यूज़िक है वो भी सुन लेता हूँ, पॉप्स जो हैं वो भी सुन लेता हूँ, तो अरबिक म्यूज़िक भी आ जाता है। तरकान आ गया, उसके गाने बहुत अच्छे हैं। कुछ टर्किश म्यूज़िक हो गया, तो हर तरह के म्यूज़िक मैं हमेशा सुन रहा होता हूँ। अच्छा, आप इंग्लैंड में रहे, क्या कभी आप डिस्को गए हैं वहाँ पे? नहीं, कभी नहीं। मुझे एजुकेशन से टाइम नहीं मिलता था। मैंने आपको बताया मेरे कोर्सेज़ कितने कॉम्प्लिकेटेड होते थे। आपको पता है वहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ते हैं। सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ जाना है, अपना ब्रेकफास्ट भी खुद बनाना है। बनाने के बाद सब लोग जो वहाँ पे जाना चाहते हैं, आपको बर्तन भी खुद ही धोने पड़ेंगे। तो धोने के बाद फिर आपने तैयारी करनी है, यूनिवर्सिटी जाना है। 6 o'clock यूनिवर्सिटी से फारिग होते थे, फिर वापस आना है, फिर खाना पीना। 2 आपको दिन मिलते थे, सैटरडे और संडे। तो सैटरडे को आपने यूनिवर्सिटी के सारा वीक जो काम किया उसकी प्रेजेंटेशंस आपने बनानी है, आपने अपना होमवर्क करना है, आपने चीज़ों को थॉरली गो थ्रू करना है, अपने प्रेजेंटेशंस बनानी है। फिर ये वाले काम अगर आप संडे को करते हैं, सैटरडे को आपको बैंकिंग के काम करने हैं, आपको ग्रोसरीज लेके आनी है, तो आपके पास टाइम नहीं बचता। वहाँ पे आप बिल्कुल एक रोबोट की तरह लाइफ गुजार रहे होते हैं। उमर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद है कि नाजरीन आपको उमर की बातें पसंद आई होंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।